हाय। अंत में लिंगैया ने हाथ पांव जोड़कर चंदैया को माची देव के पास आने के लिए राजी कर लिया। इस तरह दोनों माची देव के पास आए। माची देव ने सारी बातें सुनने के बाद चंदैया से कहा, माची देव, चंदैया, यह सच है कि उसने तुम्हारे नियम का उल्लंघन किया है, लेकिन केवल इसीलिए उसे काम से निकालना उचित नहीं है। तुम्हें उसकी ईमानदारी की भी कदर करनी चाहिए। उसकी जगह अन्य कोई होता तो रस्सी की कीमत तुम्हें थमाकर अन्य सारी सुवर्ण मुद्राएं लेकर चंपत हो जाता, और तुम्हें खुश करने के लिए उसने यह गलती की है। इसे भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें गलती करने की नीयत को देखना चाहिए। देखो, ठेस लगी तो रास्ते के उस पत्थर को निकाल देना चाहिए, न कि पाँव को काटना। चंदैया को माची देव की बातें अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, देखिए, वह वचन के अनुसार नहीं चला। अपने ही शब्द की साख जो नहीं रखता, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। जिसका चाल चलन विचार शुद्ध न हो, ऐसों से संबंध रखना कहाँ तक योग्य है। अतः अब मैं इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। अब आप ही योग्य निर्णय कीजिए। पिछले अनुभव से और चंदैया के विचार सुनकर और उसका हठ देखकर माचीदेव दुखी हो गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा, अभी अनुभव मंडप जाने का वक्त भी हुआ है, और वहाँ अलम प्रभुदेव, बसवेश्वर, चंद बसवण्णा जैसे महामहिम होंगे जो चंदैया को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ऐसा विचार करके माची देव ने उन लोगों को लेकर अनुभव मंटप आ गए। अनुभव मंटप में आते ही नुलिये चंदैया ने सबसे पहले बसवेश्वर जी को उनके 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटाई। फिर उन्होंने गुरुलिंग जंगम के बारे में अपनी धारणा स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा, चंदैया, जो शस्त्र पकड़ते हैं वे क्या मार सकते हैं? साधना करने वाले बालक सब लड़ सकते हैं क्या? प्यार से करने वाले सभी कृत्य सद्भक्त है क्या? यह चंदेश्वर लिंग के लिए योग्य कार्य नहीं है। स्वामी, शस्त्र पकड़ने वाले सभी क्या शस्त्र चलाते हैं? जो लोग युद्ध का प्रशिक्षण लेते हैं, क्या वे सभी युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं? सब कर्म प्रेम से करने वाला क्या सद्भक्त ही होता है? मन में एक और कृति अलग, ऐसे काम करने वाले कार्य हमारे चंदेश्वर लिंग को स्वीकार नहीं है। सत्य शुद्ध कायक से प्राप्त द्रव्य से चित्त विचलित न हो। व्रत नियम के कुली को नित्य नेम से रखना चाहिए। व्रत नियम के कुली को छोड़कर सोने की लालच में धन पाए तो अपनी सेवा नष्ट हुई। देखो, तुम्हारे लोभ पाश में तुम ही बंदी हो। मैं तो अपने जंगम दासोह में हूँ। यही चंदेश्वर लिंग के लिए प्राण है। स्वामी, अधिक श्रम करके अधिक धन पाकर उसका संचय नहीं करना चाहिए, ऐसा गुरु बसवण्णा कहते हैं। हमारा तन गुरु सेवा में, मन लिंग ध्यान में, और हमारा धन जंगम दासोह में व्यय होना चाहिए। यही शरण धर्म का कठोर नियम है ना? फिर तो विवाद ही मिट गया। हमारे लिंगैया ने एक आने की रस्सी बेचकर 1000 सुवर्ण मुद्राएं ले आया। यह गलत ही है ना? ऐसी गलत सेवा मुझे नहीं चाहिए। यही मेरा कहना है। थैंक यू।